हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग इन 2024। 2024 में हम कैसे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप मैंने आपके लिए हैं ताकि आप एक रोड मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हो बहुत ही ईजी वे में और कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ड्रॉप शिपिंग है क्या। तो ड्रॉप शिपिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट जो कि हमारे पास नहीं है, इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है, हम उसकी बिहाफ पे उसका प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करके अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल करते हैं मार्केट में। और जैसे ही हमें ऑर्डर रिसीव होता है तो वो ऑर्डर हम सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हैं और वो हमारी बिहाफ पे उस ऑर्डर को, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा देता है। कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है, हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाता है, कस्टमर का प्रोडक्ट सेल हो जाता है, वो भी एक प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो ये ड्रॉप शिपिंग प्रोसेस हो गया। अब इसको करते कैसे हैं। एक्चुअली अगर आप करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग प्रोसेस तो आपको क्या क्या रोड मैप, आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। तो सबसे पहला है निश। चूज योर निश, मतलब आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा निश में प्रोडक्ट सेल करने हैं, कौन सा निश में आपको बिजनेस करना है। तो उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगी जो कि ओवरऑल निश पे बेस होगी कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। एक्चुअली आपको किड्स के मतलब क्लोथिंग सेल करनी है, मैन क्लोथिंग सेल करनी है, वीमेन क्लोथिंग सेल करनी है, फुटवेयर सेल करने हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट सेल करने हैं, किचन आइटम हो गए, पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, फर्नीचर हो गया। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस पर्टिकुलर निश में प्रोडक्ट की सेल करने हैं। देन है मार्केट रिसर्च। जो निश आपने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगी कि किस किस एरिया में उसकी डिमांड है, कौन कौन सप्लायर अवेलेबल हैं, किस रेंज में वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपको उस निश में कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी, उसका एज ग्रुप क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, पर कैपिटा इनकम है वो क्या होगी। तो ये सारी मार्केट रिसर्च आपको करना पड़ेगी अपने निश के अकॉर्डिंग। देन है थर्ड पॉइंट सप्लायर। फाइंड योर सप्लायर। मतलब अब आपने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, आपने निश रिसर्च कर ली, आपने मार्केट रिसर्च कर ली, टारगेटेड ऑडियंस आपकी क्या होने वाली है आपने पता लगा लिया। अब आपको सप्लायर फाइंड आउट करना है जो कि आपकी बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक पहुंचा सके, टाइम कम लगे, डिलीवरी फास्ट हो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जाएं और आपको कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट मिलें जिससे आप हाई प्रॉफिटेबल हो सको, जिससे आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सको, जिससे आप अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सको। देन फोर्थ है क्रिएट योर बिजनेस प्लान। अब आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट किस तरीके से सेल करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सी मार्केट को टारगेट करना है, कितना बजट आपको लगाना है मार्केटिंग में और कितना आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगाना है, क्योंकि मार्केटिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है। एक तो पेड कैंपेन के थ्रू हम करते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू करते हैं और एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी हम करते हैं जो कि एसईओ वगैरह से की जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस किस मार्केटिंग सेगमेंट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो एक प्रॉपर बिजनेस प्लान आपको यहाँ पर चाहिए होगा। देन आपको एक आइडेंटिटी चाहिए, आपको एक डोमेन चाहिए होगा, आपको एक वेबसाइट चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बनानी पड़ेगी। शॉपिफाई पे ये वेबसाइट आपकी बन जाएगी 20 रुपये पर मंथ में। फर्स्ट मंथ के लिए 20 रुपीज़ होने वाला है, उसके बाद इसके जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अभी शॉपिफाई ने अपने प्लान को अपडेट किया है तो जल्दी से जाके इसका फ़ायदा उठा लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शॉपिफाई का वहाँ साइन अप कर लेंगे। 20 रुपये में आपका एक शॉपिफाई स्टोर फर्स्ट मंथ के लिए बन के रेडी हो जाएगा। देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा पेमेंट गेटवे चाहिए। अब पेमेंट गेटवे दो तरीके के होते हैं, एक तो आपको ऑर्डर रिसीव होंगे प्रीपेड बेस और एक होंगे कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी आपकी बिहाफ पे आपका सप्लायर या आपकी कोरियर कंपनी कैश कलेक्ट कर लेगी, पेमेंट कलेक्ट कर लेगी। बट अगर आपको प्रीपेड पेमेंट गेटवे चाहिए तो उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं जिसमें जीएसटी, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए आपका पेमेंट गेटवे रेजर पे हो गया, स्ट्राइप हो गया, पे यू मनी हो गया, ये डिफरेंट पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर कंपनी है जो कि आपको प्रोवाइड कराती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किसको सेलेक्ट करते हैं। तो आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। इनिशियली मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी के साथ में वर्क कर लें, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और विदाउट जीएसटी मिल जाता है। वेबसाइट रेडी होने के बाद में अब बारी है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें। उसके लिए आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी। अगेन आपको ऑडियंस टेस्ट करना पड़ेगी, किस ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, क्या जेंडर होगा उसका,
और उसकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, किस लोकेशन से वो बिलोंग करेगा, ये सारी चीज़ें आपको एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। देन आपको जो कैंपेन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि पेड कैंपेन के थ्रू ही हम ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स करते हैं। उसके लिए हमें मेटा ऐड का यूज़ करते हैं, उसमें हम फेसबुक कैंपेन बनाते हैं। तो कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने एड सेट उसमें आने वाले हैं, क्या टारगेटिंग होगी, किस कीवर्ड से रिलेटेड आप मार्केटिंग करोगे, मतलब टारगेटिंग करोगे, ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप बना के अपना फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करोगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ऐड क्रिएटिव। तो मैं जो सजेशन दूंगा वो यही दूंगा कि आप अपने पास प्रोडक्ट मंगाएं, उसका अपने मोबाइल से या कैमरा से उसका वीडियो शूट करें, जर्नल वे में उसको प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखाएं। उस एड क्रिएटिव को आप अपनी मार्केटिंग में यूज़ करें, जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट और रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वो एक यूनिक कंटेंट होगा सोशल मीडिया के लिए, पेड कैंपेन के लिए, जिससे आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट भी कम आएगी और आपको कोई कॉपी भी नहीं कर पाएगा, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और यूज़र इंटरफेस से अगर मैं बात करूं, यूज़र को भी एक प्रोडक्ट की अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे पाओगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाओगे, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कम कॉस्ट में अच्छे रिजल्ट ला पाओगे। तो सजेशन यही रहेगा कि प्रोडक्ट को अपने पास मंगाओ, देन उसका एड क्रिएटिव शूट करके उसको मार्केटिंग में यूज़ करो। अब बिना किसी देरी के अपने कैंपेन को लॉन्च कर दो, प्रोडक्ट को टेस्ट करो, देखो कि उसमें आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करो, नहीं मिल रहे तो उसको किल करो। ऑर्डर आने के बाद में आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवाना पड़ेगी, आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन देना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट में, आपको उसका रिप्लेसमेंट, रिफंड जो भी रिक्वायर्ड है वो आप गिवन टाइम में आप उसको प्रोवाइड कराओगे। देन इसके बाद में आप करोगे स्केल अप। अगर डिलीवरी सही जा रही है उस प्रोडक्ट की, 7 डेज आप डिलीवरी चेक करोगे, डिलीवरी सही है, देन आप उसको स्केल अप करना स्टार्ट करोगे। स्केल अप मतलब अगर आप आज 10 ऑर्डर आपको रिसीव हो रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे कोशिश ये करोगे 15 मिल जाए, उसके बाद 20, 25, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को स्केल अप करते चलोगे। तो ये एक रोड मैप था जिसके ज़रिए आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को कर सकते हैं 2024 में। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना होते हैं ड्रॉप शिपिंग में। अगर आपको इन टॉपिक्स पे डीप नॉलेज की ज़रूरत है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट के साथ में ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।